कि आप सब जानते हैं, थाईलैंड में जब भूकंप आया था तभी परमात्मा की मुरली, बाबा की मुरली यहाँ चल रही थी और परमात्मा ने सबकी रक्षा भी की। देखो, एक दिन जाना तो सबको है, लेकिन परमात्मा आए हुए हैं तो उनसे प्राप्ति करके संपूर्ण बन के जाने में कल्याण है ना। तो इसीलिए बाबा ने हमारे ऊपर के संकट आए थे वो ख़त्म कर दिए। मुरली चल रही थी, हम स्थिर रहे, बाबा ने बहुत मदद की। बाबा के बहुत सुंदर अनुभव, सभी ही ब्राह्मण आत्माओं को विश्व भर में बाबा के बहुत श्रेष्ठ अनुभव सबके साथ रहते हैं। वैसे ही हमारा भी बहुत सुंदर अनुभव रहा। और अभी यहाँ पे एक कमाल हो गई, हमेशा कमाल ही हो रही। ब्रह्मा की लैंड कहते थाईलैंड को। और यहाँ पे हर जगह पे, हर बिल्डिंग के सामने आपको ब्रह्मा की मूर्ति दिखाई देगी और यहाँ के लोग उसको अंग रक्षक मानते हैं, धर्म रक्षक मानते हैं। तो बहुत कमाल की बात है, हर बिल्डिंग के सामने ब्रह्मा बाबा को देख के सच में रियलाइज़ होता है कि ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पे कितनी सुरक्षा रक्षा उनको दी होगी सभी आत्माओं को, और सबका कल्याण ज़रूर किया होगा, क्योंकि परमात्मा भी ब्रह्मा के द्वारा ही सारे कार्य करते हैं, हम सब जानते हैं। तो ब्रह्मा माँ के सब तरफ थाईलैंड में बहुत सारे मूर्तियाँ देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पे हम बाबा के बच्चे सब तरफ है। थाईलैंड में ज़्यादा थाई आत्माओं के भी बहुत सेंटर है, भारतवासियों का भी है। और इसको अनेक नाम भी होते हैं, कुंगथेप वगैरह वगैरह। तो वैसे मैंने सुना है किसी मंक के द्वारा कि इसको परियों का शहर भी कहते हैं, बैंकॉक को। तो बहुत सारी विशेषता होगी उनकी, सभी तो हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इसको ब्रह्मा की लैंड भी कहते हैं थाईलैंड को। और बैंकॉक है राजधानी थाईलैंड की, उसको परियों का शहर भी कहते हैं, और भी उसकी अनेक विशेषताएं होंगे। तो इसमें वंडर हुआ था कि भारत से हमेशा ही फरिश्ते आते हैं, सूरज भाई, फिर चार्ली भाई जी, दीदी जी आते थे। दीदी या तो एशिया कोऑर्डिनेटर थे, तो ज़रूर साल में 2 बार तो दीदी जी ने हमेशा आते थे, रक्षाबंधन के लिए भी आते थे। दीदी जी आने के बहुत बहुत सुंदर रिट्रीट होते थे। आशा बहन आए, उषा बहन आए, ब्रिजमोहन भाई जी आए, सभी आके गए हैं फरिश्ते। सूरज भाई जी आए और आते ही रहते हैं, तो सबको हमें रिचार्ज करते हैं। ट्यूशन जैसा बाबा के महावाक्यों को फिर से रिवाइज करते हैं, हमें चार्ज करते हैं। फरिश्तों का आना तो हमने अनुभव किया है, कैसे वाइब्रेशन पूरे सिटी के बदल जाते हैं। आत्म प्रकाश भाई जी भी आते थे, बहुत अच्छी भट्टी कराते थे। सूरज भाई जी हमेशा आके भट्टी कराते हैं। बहुत सारी बहनें भी आती रहती हैं हमेशा, मीरा बहन भी आते हैं मलेशिया से, अनेक महारथी आते रहते हैं। तो सभी के साथ का बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है हमारे पास। और अभी भी कमाल हो गया, अभी भारत से मधुबन और भारत के अनेक राज्यों से बाबा के लाडले बच्चे 56 बीके भाई बहन, ये है उनके फ़ोटो, आप सब ने देखा होगा न्यूज़ में। तो 56 भाई बहन मधुबन से यहाँ थाईलैंड की भूमि पर आए थे, और उन्होंने भी यहाँ पे कमाल किया, सेवा की, बाबा के वाइब्रेशन फैलाए। और जो आत्माओं ने अभी तक ज्ञान नहीं लिया है उनको भी बहुत सारी सकाश दिए। तो ज़रूर सभी को ही बाबा के छत्र छाया का, बाबा की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। और ये फिर हमारे सेंटर भी सभी फरिश्ते आए थे, तभी उन्होंने सब ने इच्छा व्यक्त की थी हमारे पास कि भूकंप में जो बहन थी उनका अनुभव हमें सुनना है। लेकिन उस टाइम समय की बहुत सी ये थी, लिमिट था, क्योंकि मुरली के बाद फिर इनको सबको कहीं जाना भी था, तो इनके ट्रैवल्स भी वेट कर रहे थे और उनके सबके अनुभव भी सुने। फिर दीदी जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, तो ऐसे बहुत सारे कार्य थे। फिर इनको सबको नाश्ता दिलाना था, जर्नी फूड भी। और 56 थे, तो हमने उस टाइम प्रॉमिस किया था सबको कि हम फिर से आपको अनुभव हमारा शेयर करके रिकॉर्ड करके भेजेंगे। तो उसी का आज अनमोल दिन आया है। आज सद्गुरुवार है और हमें समय मिला, मतलब बाबा हमेशा समय देते ही है, वैसे गृहस्थी में है तो बाबा गृहस्थी वाले को बहुत प्यार करते हैं। बाबा के ब्रह्मा के साक्षात्कार से लेके सतयुग के साक्षात्कार तक बहुत सा सुंदर सुंदर अनुभव है। और बाबा को तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी भाववाक्यों में हम बांधा है। इसलिए बाबा हर रिश्ते का, हर संबंध का भी प्यार हमें हमेशा अनुभव करा रहे हैं।
और सबको भी कराते। उसी दिन हम सब ने अनुभव किया है कि भूकंप के टाइम में पूरे बिल्डिंग में सभी भागा दौड़ी मची थी, भगदड़ मची थी। हर आत्मा अपने प्राण को बचाने के लिए सीढ़ी से भागे, जैसे तैसे भागे, कोई नहाते नहाते ही भागे, कोई बिना चप्पल के भागे, कोई आधे छोटे छोटे कपड़े में भी लेकिन बिल्डिंग से बाहर भागे। लेकिन हमें बाबा की छत्र छाया, बाबा के ज्ञान की ताकत, बाबा की उपस्थिति की ताकत, योग की ताकत का अनुभव हुआ कि बाबा ने कहीं पे भी जाने का मन ही नहीं करा, केवल मुख से निकला कि बाबा को याद करें। तो उस तरह से सब ने देखा होगा। तो ये भाई बहनों ने, 56 भाई बहनों ने, अनोखे फरिश्तों ने हमें पूछा था उस दिन कि आपका अनुभव हमें सुनना है। तो अभी हम आपको बताते हैं विस्तार से कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे मीठे बाबा हम सबको बहुत टाइम से प्रिपेयर करते हैं। हमें वैसे भी हम सब जानते हैं कि बाबा 90 साल से हमें सतयुग राजधानी जाने के लिए श्रृंगार रहे हैं। वैसे ही बाबा फिर हमें कहते भी है कि बच्चा अचानक, तो अचानक के लिए बाबा रेडी कब से कर रहे हैं? 1936 से भगवान हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, हमारे साथ काम कर रहा है। हमें टीचर बन के, सदगुरु बन के, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली, तमो बुद्धि की झोली को सतोप्रधान बना रहा है। हाँ, सो बाबा ने हमें उस दिन भी बहुत सुंदर अनुभव दिया। वैसे तो भूकंप आया था यहाँ पे 12:45 के करीब, या 12:30 को या 12:25 को शुरू हो गया होगा। तो उस समय हमें अमृत वेले से यह अनुभव हो रहा था, कुछ अनोखा ही अनुभव था हमारा। हम अमृत वेले में उठे तो शरीर तो बहुत अच्छा ठीक था, फिर भी शरीर में दर्द बहुत भयंकर अलग तरीके का दर्द था। सिर में भी दर्द था, नेक में भी दर्द था, और पीछे की तरफ बहुत ऐसा ख़राब दर्द था, जैसे कि लग रहा था कि हृदय कभी भी बंद हो सकता है, ये शरीर छूट सकता है। जैसे हार्ट अटैक के पहले कैसे शरीर दुखता है, वैसे था। तो हमने नर्सिंग डिप्लोमा किया है तो हमें थोड़ा अनुभव है, हमने पेशेंट के अनुभव सुने हुए हैं, पढ़ा भी है, तो उस आधार से था। और मेरा संकल्प है ज्ञान में आने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें ज्ञान में, दीदी निर्मला दीदी ने उनके प्यार से हमें उठाया है, दीदी के दृष्टि से हम ज्ञान में चले। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ तो उसके बाद ही मुरली समझ में आई, उसके बाद ही देवी देवताओं के प्रति जो श्रद्धा थी, शास्त्रों में जो लिखा है वही सत्य लग रहा था। फिर और क्या हो रहा था, गुरु किया था हमने, भगवान के खोज में हमने 5 गुरु किए। तो गुरु मंत्र के ऊपर बहुत विश्वास था, गुरु ने जो पाठ पढ़ने के लिए दिया था उस पर बहुत विश्वास था, तो मुरली के प्रति लगन नहीं लग रही थी। तो बाबा ने जब हमें अमृत वेले 2:15 में जब ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ हमें, तभी हमें ज्ञान में आके केवल 4 महीने हुए थे, और हमें अमृत वेले में कोई उठा के जाता था, हमें नहीं पता चलता था। लेकिन हम फिर गुरु की माला का जप ही करते थे अमृत वेले में भी उठ के पहले। तभी हमें पहले बार ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ 3 सेकंड में। जो ब्रह्मा बाबा अभी मधुबन में पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है उसमें जो खड़े बाबा है, वही सेम साक्षात्कार बाबा का लाइट के बॉडी में 3 सेकंड का था। तभी बाबा हमारे तरफ देख रहे थे, हमने बाबा की तरफ देखा, लाइट की बॉडी थी। तभी हम ज्ञान में केवल 4 महीने के बच्चे थे, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अंतर मन में एक आवाज़ आया कि ब्रह्मा बाबा है, लेकिन वो बाहर के मन ने कैच नहीं किया, और उस टाइम वो खेल ख़त्म हो गया, मतलब वो मिट गया। मुझे तभी साक्षात्कार है, ये ब्रह्मा बाबा है, वो भी नहीं पता चला, क्योंकि हमारे टीचर है दमयंती बहन, तो उनके घर में जो फ़ोटो था पाठशाला में, वो केवल पृथ्वी का गोला और बाबा का चेहरा ही है उसमें, और बाबा की किरणें ऊपर, इतना ही फ़ोटो मैंने देखा था। उसके पहले मैंने कभी खड़ा फ़ोटो बाबा का नहीं देखा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर 1 साल के बाद हमें बाबा मिलन की इच्छा हो गई, और बाबा की जो धारणा होती है बाबा मिलन में आने के लिए, वो सारी करके जब हम मधुबन पांडव भवन में पहुँचे और बाबा के मधुबन के हिस्ट्री हॉल में पहुँचे, तभी वो फ़ोटो के सामने जब हम आए, तभी हमें संकल्प आता है कि मैं आपको मिलने आया था ना। तभी फिर सारी स्मृति जागृत हो गई कि मुझे कौन से बाबा का, लाइट का बाबा कौन है, मुझे कौन मिलने आया था, मुझे किसने दृष्टि दी थी। तभी मेरा देवी देवता के ऊपर का, शास्त्रों के ऊपर के ज्ञान का, और गुरु के ऊपर जो अपार श्रद्धा थी उसके ऊपर का सोहम का अर्थ कैसे बाबा ने बताया। और अभी परमपिता परमात्मा साक्षात प्राणेश्वर आया है तुम्हारे लिए,
फिर भी तुम शरीर रूपी गुरु से सतगति चाहते हो तो कैसे होगी? क्योंकि मुझे गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी। गुरु माला का जप नहीं करती थी। गुरु ने मुझे सोहम मंत्र का जप कान में दिया था, तो वो माला का जप, सोहम मंत्र का जब तक मैं जप नहीं करती थी, मैं कभी पानी भी नहीं पीती थी। इतनी गहरी उसके ऊपर धारणा थी मेरी। और वो बहुत चित्र देखती थी कि मैं मेरे गुरु को एरोप्लेन से थाईलैंड लाऊंगी, उनके लिए मैं फूलों से सारा रास्ता सजाऊंगी, ऐसे ऐसे मैं मनसा में देखती रहती थी। इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी गुरु के ऊपर। और ज्ञान में आने के बाद भी हम अमृत वेले में उठने के बाद भी गुरु माला का ही जप करते थे, क्योंकि हमें, जैसे हम मुरली सुनते थे, हमें अपने शास्त्र ही सच्चे लगते थे। हमें लगता था गणपति बप्पा, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ वही श्रेष्ठ है, ये कुछ नहीं है। और शास्त्रों में जो बताया है, भगवत गीता में बताया है, भागवत में बताया है, श्री कृष्णाष्टकम हमें पसंद था, विष्णु सहस्त्रनाम हमें पसंद है, हनुमान चालीसा हमें पसंद है, फिर गणपति स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र हमें सब मुँह में पाठ है। तो वो हमें लगता था यही सत्य है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे हो रहा था। लेकिन राजयोगा कोर्स किया था तो बाबा की कृपा, बाबा का प्यार शुरू हो गया था हमारे साथ। और अमृत वेले बाबा उठाता था तो भी हम क्या करते थे, गुरुमाला का ही जप करते थे। तभी फिर बाबा, जब साक्षात्कार हुआ बाबा का, उसके दूसरे दिन ही बाबा ने मुरली में सब कुछ बता दिया। तभी हमारे आंखों से खुशी के आंसू बहे कि मेरे पास जो गुरु मंत्र है, वो गुरु ने बोला था किसी को भी नहीं बताना होता है कान मंत्र, जिसको भी मेरे से अनुग्रह लेना है वो मेरे पास आके ले। और उनकी जो विधि है, अनुग्रह के बाद उधर रहना पड़ता है, रात भर कुछ है उसकी विधि, उसकी फ़ी भी है। तो गुरु ने बताया था कि ये कान मंत्र किसी को भी नहीं बताना, माँ को भी नहीं बताना, नहीं तो इसकी पावर ख़त्म हो जाती है। तो मेरा गुरु मंत्र किसी को भी नहीं पता था। फिर भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ 2:15 में अमृत वेले में। उसके दूसरे दिन से मुझे मुरली से प्यार हो गया। उसमें मेरे गुरु मंत्र का पूरा ही अर्थ आ गया। सोहम का अर्थ क्या है, और बाबा ने उसके अर्थ के साथ बताया, बच्चे तुम्हें सद्गति चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ चाहिए, और तुम शरीर वाले गुरु को नहीं छोड़ोगे तो मैं कैसे आपकी मदद करूं? परमात्मा आया है फिर भी आप मुझे पहचानते नहीं हो। मुझे आपने बुलाया, पतित पावन आओ, तेरे एक बूंद के हम प्यासे, और मुझे नहीं पहचानते हो। अभी मैं मिला हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके वचनों का मान रख के, आपके 63 जन्मों की भक्ति, द्वापर युग से जितनी भक्ति में आपने मेहनत की है, नवविधा भक्ति आपने की है। नवविधा भक्ति में हमने क्या किया? व्रत, कथा, कीर्तन, जप, तप, दास्य, सख्य, पाद सेवन, आत्मनिवेदन 9वीं सीढ़ी है। भजन, पूजन, मनन, चिंतन, कीर्तन, दास्य, सख्य, जप, तप, पाद सेवन, हाँ, मतलब उनके चरणों का सेवन करना, उनके पादुका के ऊपर जो उनके चरण रहते, गुरुओं के पादुका रहते, जूते रहते, उसका कितना मान, उसको माथे पे लगाते हम, उसको धो के उसका तीर्थ पीते हैं। इतना हम भक्ति में मेहनत किया, हम अभी भी कर रहे थे। मेरा भी ऐसे था, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि गुरु के पादुका का पानी धो के हम पीते थे, इतनी श्रद्धा, उनके पैर धो के। तो बाबा क्या कहते, बच्चे तुमने 63 जन्मों से मेरे खोज में बहुत कुछ किया, शास्त्रों भी पढ़े, देवी देवता की पूजा भी की, गुरु गोसावी को भी बहुत माना, साधु संत का आदर सत्कार किया, बहुत सारी पूजा विधि की, बहुत सारी तकलीफ ली, बहुत सारे व्रत किए, माला किए। अब बहुत सारे भटके हो। अभी आपकी भटकंती को मान के और आपकी भोली भक्ति को मैं फिदा हो गया हूँ। आपका भक्ति का पाठ पूरा करके, भक्ति के क्लास से आपको पास करने के लिए मैं आपको सद्गति का ज्ञान दे रहा हूँ। और अभी वो आप नहीं समझोगे, अभी भी तथाकथित गुरु के पीछे रहोगे, तो मैं कैसे सद्गति करूं? उस मुरली में आया। फिर वो मुरली मुझे पहले बार समझ में आने लगी ज्ञान में आने के बाद, 4 महीने के बाद, जब ब्रह्मा बाबा ने मुझे अमृत वेले में दृष्टि दी 2:15 में। कभी नहीं उठती थी मैं, वो सब कुछ बाबा ही करा रहे थे, उठाना भी। फिर वो बहुत सारी गंदा खा के सोए थे, अशुद्ध भोजन खा के सोए थे। मुरली सुनने दोस्तों का मान रखने के लिए जाते थे, मुरली समझ में आती नहीं थी, मुरली के प्रति प्रेम जुड़ नहीं रहा था, शास्त्र ही सच्चे लग रहे थे, गुरु ही सच्चे लग रहे थे, परमात्मा को पहचानने का नाम नहीं था, श्रद्धा भाव बिल्कुल निर्माण नहीं हो रहा था। फिर बाबा ने जब अमृत वेले में दृष्टि दी
और फिर बहुत ज़्यादा उल्टी हुई उस दिन, जैसे कि समझ लो कितने जन्मों से अशुद्ध भोजन खा रहे थे वो सारा खून का कतरा कतरा साफ हो गया, इतनी ज़ोर से उल्टी हो गई। और बिस्तर पे आके बैठे और फिर ब्रह्मा बाबा का उधर हमें दृष्टि दिया अमृत वेले में। उसके बाद फिर दूसरे दिन की मुरली में ये सब आया। बाबा ने एकदम आंखें खोली और हमें खुशी के आंसू झरझर बह रहे थे कि जो गुरु मंत्र मेरे माँ को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, उसका अर्थ बाबा ने बताया। और बाबा देख रहा है कि मैं अमृत वेले में उठ के क्या करती हूँ। अमृत वेले में उठने के बाद भी उसी गुरु मंत्र का जप करती हूँ और परमात्मा को अभी भी नहीं पहचान रही हूँ। तो मैं कैसे पार होंगी बताओ इस कलयुग से, इस रावण राज्य से, इस भ्रष्टाचारी अत्याचारी दुनिया से। तो तभी बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया। तब से अमृत वेले के प्रति प्रेम निर्माण हुआ और अमृत वेले में बाबा ही उठाते हैं। ज्ञान समझने में भले देर लगा, लेकिन बाबा मिलन जाने के बाद बहुत सारा हमें फ़ायदा हुआ। और दीदी जब आते थे रक्षाबंधन करने, तभी दीदी की दृष्टि ने भी बहुत मदद किया। दीदी ने बहुत प्यार दिया और पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है। और हमारा उम्र भी केवल 31 था ज्ञान में आए तभी। तो दीदी बहुत प्यार से रखते थे, हमें बहुत प्यार से संभालते थे। दीदी को बहुत अच्छा लगता था कि इतने छोटे उम्र हुए बच्ची 2.5 की थी मेरी छोटी बच्ची, मैं ज्ञान में आई तभी। तो दीदी ने बहुत दृष्टि देके प्यार से हमें ऊपर उठाया। तो अनियन गार्लिक से लेके अंडा मांस मच्छी सब कुछ खाते थे, वो सब कुछ छूट गया और पवित्रता की धारणा भी ऑटोमेटिक हो गई। उगल भी ज्ञान में है, पूरा परिवार ज्ञान में है, सास ससुर ज्ञान में है। उसके बाद ये बहुत सारे अनुभव है। और फिर हम बता रहे थे कि भूकंप के दिन बाबा हमें अमृत वेले से तैयार कर रहे थे। अमृत वेले में हम उठे और शरीर इस तरह से दर्द कर रहा था। तबीयत तो बहुत अच्छी है, सब कुछ हमारा बढ़िया है और फिर हमारा दिल वगैरह सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हेल्दी है। और फिर भी अचानक से ऐसे अमृत वेले में उठे तभी दर्द हो रहा था। तो हमें लगा ये दर्द ऐसा है कि ऐसे लग रहा है कि हमारा शरीर आज छूटने वाला है। तो ये हमें ऐसे लगता है कि जब धरती के नीचे लावा का परिवर्तन होने लगता है तभी कहीं आत्माओं को जैसे प्राणी मात्राओं को भासता है ना, तो प्राणी मात्रा कैसे अलग अलग आवाज़ करते हैं, वैसे हमारे शरीर में कुछ हो रहा होगा शायद, हमें लगता है 4 बजे। तो उसकी वजह से दर्द निर्माण हुआ था। लेकिन हमने बाबा को बोला, बाबा बहुत दर्द है शरीर में, शरीर छूटने वाला है क्या आज ऐसे क्यों। और उस टाइम क्या हुआ था, दौलत भाई जी इंडिया गए थे मेरे युगल, और काम वाली भी घर में नहीं थी। तो फिर शांति ही थी सब तरफ, किसी के वाइब्रेशन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और फिर अमृत वेले में ऐसा दर्द हो रहा था तो हमें लगा कि आज शरीर छूटने वाला है। विचार आ रहा है लेकिन डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन फिर हमारा संकल्प है ज्ञान में आए तब से कि बाबा इसी शरीर में संपन्न होना है, हाँ इसी शरीर में संपन्न होकर यहाँ से जाना है, अभी किसी दूसरे अशुद्ध गर्भ में नहीं जाना, ऐसा संकल्प है। तो फिर उसी में अमृत वेला कर लिया। दर्द तो था ही। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही सब कुछ करके फिर बाबा को भोग लगाने लगे। अमृत वेला के बाद थोड़ा एक्सरसाइज किया, उसके बाद फिर बाबा को भोग लगाया ताकि क्लास के लिए जाना होता है हमें। 10 साढ़े 10 बजे हम क्लास में उतरते, मुरली क्लास में आते हैं मुरली सुनाने के लिए। ये पाठशाला है बाबा की, इसका नाम मधुबन रखा है हमने। तो फिर बाबा को भोग लगाए बिना नाश्ता नहीं करते हैं, इसलिए नाश्ता भोग लगाने के लिए फिर बाबा के सामने गए। और तभी फिर संकल्प ऐसे आया कि हमें तो इसी शरीर में संपन्न होना है। लेकिन फिर बाबा के सामने भोग लगाने गई, वैसे हमारे तो निश्चित किए हुए संकल्प है कि बाबा के पास भोग लेके जाते हैं, फिर अमुक अमुक सोचते हैं, जब जो करते हैं अपने अपनी सबकी विधि होगी संकल्प की बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए। तो हम भी उसी तरह से रोज के जो संकल्प है उसे अनुसार चल रहे थे। अचानक से संकल्प बदल गया। जैसे बाबा कहते बच्चा आज शरीर छूटेगा तो चलेगा। तो मैंने बोला, मैं कुछ नहीं बोली। फिर बाबा कहते बच्चे आप तो सेवाधारी हो, सेवा आपको बहुत पसंद है। तो हम कहा हाँ बाबा, सेवा तो मेरा श्वास है। अच्छा, तो फिर आपको सेवा के लिए किसी गर्भ में भेजेंगे, चलेगा। तो बाबा कहते आप जाओगे ना किसी गर्भ में, तो उस घर की सारी आत्माएं बाबा के पास आएगी, क्योंकि वो आत्माएं पुण्य कर्मों से तैयार है, बस उनको बाबा का परिचय मिलना बाकी है। ये सब मैंने कभी नहीं ऐसे सुना था, फिर भी ऐसे आ रहा है संकल्प। तो बाबा को मैंने बोला हाँ भले बाबा, क्योंकि अगर मेरे किसी गर्भ में जाने से और फिर वो 9 महीने के बाद या उसके पहले ही
वहाँ की सारी आत्माएं ज्ञान में आने वाली है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने मेरा मन तैयार कर लिया। अमृत वेले से चालू था, 8 बजे के करीब भोग लगाने गए थे बाबा के सामने, और फिर बाबा को भोग लगा दिया। तो बाबा ने संकल्प चेंज किए कि मेरा संकल्प था कि मुझे ज्ञान यहाँ पे ही संपन्न होना है। तो बाबा ने फिर मेरे से बांध लिया। तो मैंने बोला ठीक है, दर्द तो हो रहा था, फिर मन में आया कोई बात नहीं, आज शरीर छूटने वाला है तो कोई बात नहीं, बाबा मुझे सेवा के लिए भेज रहे छोटे गर्भ में। और तो इस तरह से चला, फिर वो सब कुछ हो गया। फिर 10 बजे के बाद अभी रोज़ हमें नाश्ता करके आते हैं हम मुरली क्लास में मुरली चलाने के लिए। तो उस दिन नाश्ता करने का भी मन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम मौन में हैं क्योंकि घर में कोई नहीं है। बेटी सुबह उठ के 6 बजे स्कूल जाते हैं, तो उनको स्मूदी बना के दिया, वो चुपचाप चले गए। उन्होंने ओम शांति बोला, फिर हमने आँखों से इशारा किया। और फिर युगल तो ऑलरेडी भारत में थे, बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मास्टरी कर रहे हैं, वो भी ब्रह्म कुमारी है। और उसके बाद फिर काम वाली भी छुट्टी पे थी, तो किसी से बात नहीं, तो टोटल मौन में रहे ना हम। तो मौन की भी पावर है, देखो अमृत वेले की भी पावर है, भोग की भी पावर है। तो बाबा इस तरह से हमें तैयार कर रहा था, हमें पूरा अनुभव हो रहा था। लेकिन हमें तैयारी क्या कर रहा था बाबा? शरीर छूटने के लिए। और फिर क्या हुआ? वो अमृत वेला सब ने देखा कि जो होना था वो हो गया। हमें एक ब्लेसिंग कार्ड भी मिला था, जिसमें बाबा ने हमें बोला हुआ है, बाबा ये अनुभव भी बहुत बड़ा हो रहा है, और ब्लेसिंग कार्ड भी छुप गया, अभी किधर ढूंढूं मैं। तो इस तरह से ब्लेसिंग कार्ड किधर गए? वो ब्लेसिंग कार्ड में था, हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन अभी इधर उधर हो गया है। तो वो ब्लेसिंग कार्ड में था कि बच्चे, तुम विनाश का सीन देखने के लिए अडोल अचल अवस्था में तैयार हो। तो मैं तो समझी नहीं ये अडोल अचल और विनाश का सीन, लेकिन वो हम ब्लेसिंग पढ़ते हैं और फिर रख देते हैं ना, तो मैंने भी रख दिया। तो बाबा का जो ब्लेसिंग मिलता है उसमें भी ताकत है, हम कह सकते हैं। तो ब्लेसिंग को भी हम सम्मान के रूप में चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे ब्लेसिंग मिला, उसका अर्थ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। और फिर ये हो गया कि हम ब्लेसिंग कार्ड को देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है, हम उसको वीडियो में डालेंगे। तो वो ब्लेसिंग कार्ड हमें योगेश भाई जी ने दिया था। ओ मिल गया। ये है ब्लेसिंग हमारा। अच्छा, आपको उल्टा दिख रहा होगा। योगेश भाई जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने दिया था हमें ब्लेसिंग। तो ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग हमें मिला था, उसका अर्थ भूकंप के टाइम में पता चला। तो इसमें लिखा है, बाबा ने अपनी ऐसे अडोल स्थिति बनाई है जो विनाश की अंतिम सीन देखने के लिए एवर रेडी है। तो इस तरह से बाबा को हमारी स्थिति का पता चल जाता है। तो यही ब्लेसिंग है जो हमें योगेश भाई जी के द्वारा मिला था। और फिर हम आ गए मुरली में। तो उस दिन हमने नाश्ता भी नहीं किया, खाने का मन नहीं था, क्योंकि शरीर में दर्द था। तो भी दर्द तो होता रहता है, तो फिर हमने संकल्प किया, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर के दर्द तो कोई बात नहीं, चुकतू हो रहा होगा, तो इतना कुछ उसमें ध्यान जाता नहीं है दर्द में। फिर बाबा को बोल रही, बाबा नाश्ता करने का मन नहीं है, अभी ये भोग इधर ही रहने दो, मैं चलती हूँ मुरली में, जल्दी जाके थोड़ा याद में बैठती हूँ, ऐसा संकल्प चला। और फिर कहीं बाहर भी थोड़ा जाना था उस दिन। तो मैंने बाबा को बोला मन में कि बाबा अभी हम फटाफट मुरली का अभ्यास करेंगे, मुरली बहुत बड़ी चलती है। क्योंकि क्या होता है, पहले बच्चों का राजयोग हो गया है, वो पुराने हो गए हैं, लेकिन नया नया बच्चा ऐड होता जाता है मुरली में। तो हमें लगता है ना कि भाई नया बच्चे को हम अच्छे से एक एक शब्द का अर्थ बताए, तो उसको मुरली के प्रति और बाबा के प्रति प्रेम निर्माण हो, इसलिए मुरली लंबी चलती है। तो हमने बाबा को बोला, बाबा हमें जल्दी बाहर जाना है, अभी हम मुरली का अभ्यास थोड़ा शॉर्ट में, मतलब थोड़ा फास्ट करेंगे, हर शब्द का विश्लेषण हम विस्तार में नहीं जाएंगे, ऐसे हम बाबा को बता रहे थे। और फिर बैठ गए हम याद में बाबा के। और फिर क्या हुआ, हमारा यूट्यूब के ऊपर हमेशा लाइव रहता है, ताकि जो बच्चे नहीं आते मुरली में, नहीं आ पाते किसी कारण से, जो पुराने हैं, तो वो यूट्यूब के द्वारा सुन लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड मुरली से फ़ोन भर जाता है। इस भावना से
ये यूट्यूब का चालू किया लाइव रिकॉर्डिंग करना। तो वो लाइव चालू था और 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा चले मुरली। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, ऑनलाइन में 2 बाबा के बच्चे, 2 जो आत्माएं आई, तो उनको ऑनलाइन में 2 आत्माएं ज्वाइन हो गई हमें मुरली सुनने के लिए, और उन्होंने कमेंट्स भी करी। तो हमारे मन में संकल्प आया कि बाबा इनको ना अभी हमें कोर्स कराना है मुरली सुनाते सुनाते। तो मुरली के हर शब्द को हम विस्तार में लेके जा रहे थे, ताकि उसमें आया था कि इनको कोर्स कराना है। ऐसे करते करते मुरली 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अभी बोल बोल के बीच में जल भी नहीं लिया हमने, पानी भी नहीं पिया, तो बोल बोल के हम थक गए। फिर 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। तो हमने बाबा को बोला ट्रैफिक कंट्रोल में, बाबा मैं थक गई अभी, लेकिन ये दोनों आत्मा को कोर्स तो कराना है अपने को, थोड़ा शॉर्ट में भी मुरली के साथ साथ, क्योंकि वो मुरली सुन के समझेंगे नहीं, ऐसा संकल्प आया। मालूम नहीं वो आत्माएं बीके है नॉन बीके है कुछ भी नहीं, फिर भी संकल्प ऐसे चले। तो उनको सुनाते सुनाते 2 घंटा हो गया। 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल भी लग गया, मुरली चालू हो गई थी 10:30 बजे। उसके बाद हमने बाबा को बोला, बाबा मेरा मुंह सूख गया है, अभी आप चला लो मुरली आके। तो मैं इस तरह से मनसा से सूक्ष्मवतन में बैठ गई, बाबा इधर आ गए और बाबा मुरली चला रहे थे। इसलिए क्या हुआ, भूकंप के टाइम में जब रिलैक्स हो गए हम बोलते बोलते, तभी हम पहले लिप्स को गीला कर रहे हैं हमारे, ऐसे ऐसे हो रहा है हमारा उसमें, क्योंकि अभी शांत हो गए, बोल नहीं रहे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत गला सूख गया है, मुख भी सूख गया है। तो हाँ, ऐसे करके हम अपने माउथ को गीला कर रहे थे और बाबा को याद भी कर रहे थे। हमें पता चल रहा था ये भूकंप है, और फिर अंदर से दिल तो धड़क भी रहा था, लेकिन शरीर को जो करना है वो कर रहा था, लेकिन मन बुद्धि बाबा की याद में मग्न हो गए थे। फिर वो भूकंप शुरू हुआ तो 1 मिनट हो गया, फिर भी हमने बोला क्लास में भी बाबा को याद करो। फिर हम बाबा की याद में बैठे, आंखें बंद है, लिप्स को हम हमारे ओठों को हम गीला करते करते याद भी कर रहे हैं। हम चले गए ऊपर याद में संकल्प के द्वारा। उसके बाद हमने बाबा को बोला, बाबा ये तो 1 मिनट हो गया और हमें क्या लगा, हमें अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल मन के कोने में भी कि ये पूरा बैंकॉक हिल रहा है। हमें अंदाज़ा नहीं, हमने पढ़ा था जो पानी के ऊपर जो बिल्डिंगें रहती है वो भूकंप के टाइम में जल्दी हिलती है। तो हमें लगा कि हमारा एकदम नदी के किनारे है, नदी के ऊपर ही बंधा है, तो यही हिल रहा है। तो हम बाबा को बोल रहे, बाबा अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो समझ में भी नहीं आएगा किसी को ये क्या हो रहा मुरली पढ़ते पढ़ते। तो मैंने फिर आंखें खोल के बोला कि यह बैंकॉक में हमारी बिल्डिंग नदी के किनारे है और यहाँ पे भूकंप आया है और हमारी बिल्डिंग हिल रही है। ऐसे बोल के फिर मैंने योग में रह गई। फिर योग में करते करते रियलाइज़ हुआ कि अगर अपना शरीर छूटा तो छूटे, लेकिन सारी आत्माएं बचनी चाहिए जिनको अभी तक परमात्मा संदेश नहीं मिला है। तो फिर मैंने आंखें खोला, फिर दृष्टि दी और मैं बाबा को बोल रही, बाबा हमारा शरीर छूटा तो छूटे भले, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं होना चाहिए बिल्डिंग में, ताकि सभी फिर से आपका संदेश पाके परमात्मा के छत्र छाया के अधिकारी बने। ये संकल्प चल रहा है। तो इसमें क्या मदद हो गई पता है आपको? सबसे वंडरफुल बात इसमें हो गई, जो बाबा हमें कमेंट्री के द्वारा योग करना सिखाते हैं। बाबा हमें आंखें खोल के भी उसके पास मन बुद्धि से एकाग्र होना सिखाते हैं। तो सारी ही चीज़ें लाभकारक हो गई। जब हमारे ऊपर कुछ संकट आया था, तभी पहाड़ जैसे था संकट, फिर भी बाबा ने उसकी शिक्षा की वजह से ज्ञान योग धारणा सेवा में जो भी बाबा हमें सिखाते हैं सारे पॉइंट्स का लाभ हो गया उस टाइम हमें। और इतने बड़े पहाड़ की बाबा ने राई बना दिया और राई बना के रुई भी बना दी। तो हमने बीच में बोला तो भी योग नहीं टूटा, फिर हमने आंखें खोली फिर भी योग नहीं टूटा, और आंखें खोल के हमने दृष्टि दी और बाबा को बोला, बाबा भले हमारा प्राण छूट जाए, शरीर छूट जाए, क्योंकि बाबा ने अमृत वेले से हमें तैयार किया था, भूख से तैयार किया था कि बाबा बच्चे तुम्हें सेवा में जाना है। तो मृत्यु का डर ही नहीं था। तो जहाँ पे डर नहीं है, जहाँ पे कोई विकार नहीं, वहाँ पे क्या होगी? शांति होगी। तो शांति है, वहाँ परमात्मा है, उपस्थिति है, क्योंकि वह शांति का सागर है, तो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। इसीलिए तो हमारी जानकी दादी जी कैसे डेल्टा वुमन बने, उसका भी कारण है ना। वो इतने स्टेबल हो जाते थे, जैसे मन के रेजेस के, मन के जो वाइब्रेशंस है उसके ये है ना, उसका अल्फा थीटा बीटा ऐसे उनके कैलकुलेशन होते हैं ना, डेल्टा मन की वाइब्रेशन का। तो उस तरह से हमारी दादी भी डेल्टा वुमन बने ना, स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो वह कैसे बने? क्योंकि उनके मन की फ्रीक्वेंसी बाबा के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती थी। बाबा शांति का सागर है
और बाबा कहते हैं बच्चे तुम शांति धाम के रहने वाले, शांति सागर के शांति शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति सागर के लाडले, शांति धाम के रहने वाले शांति स्वरूप आत्मा हो। इसलिए कोई भी मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं, शांति की ही कामना करते हैं ना उसके लिए। इसका मतलब शांति में ही सब कुछ कल्याण होगा, है ना। तो इसीलिए हम उस टाइम शांत रहे, हड़बड़ी नहीं मची मन में, शांति में बाबा की याद में रहे। फिर पहले मिनट में आंखें बंद की, लिप्स को गीला किया, फिर दृष्टि दी, फिर बोला, और फिर लास्ट चौथा मिनट पूरा हो रहा था तभी बाबा की याद में चले गए। तभी फेस पे स्माइल है और बाबा अंतर में बता रहे बच्चे सब कुछ ठीक रहने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो और भी आनंद आया। और उसके बाद भूकंप लिटरली रुका। वो सब आपने मधुबन न्यूज़ में भी देखा है, हमारे चैनल है ब्रह्मा कुमारी बैंकॉक थाईलैंड, उसमें भी क्लास का ऑन द स्पॉट का भी लिंक है, तो वो भी आप देख सकते हैं उस दिन का। तो इस तरह से सब कुछ हुआ। तो आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो 56 भाई बहन इंडिया से आए थे, उन्होंने जो कमाल किया पता है बीच पे, उन्हों की इच्छा पूर्ति के लिए आज हमारी वाणी की सेवा हो गई। और फिर से वो यादें, फिर से वो अनुभव सबके साथ शेयर करने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसलिए हम बहुत बहुत खुद को भाग्यशाली समझते हैं। एवं परमपिता परमात्मा बाप दादा सदा साथ का अनुभव देते हैं। और ज़रूर बाप दादा की इच्छाओं को पूरा करके हम बाबा के सिकिलदे बच्चे बाबा के साथ साथ चलेंगे, बाबा का नाम रोशन करेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और हम सब बाबा की 1000 भुजाएं लाखों भुजाएं हैं। आज बाबा का ज्ञान 140 देशों के आत्माओं ने भाषा, जाति, भेद, पंथ सबको ही सबको ही ख़त्म करते हुए परमात्मा के पास सभी पहुँचे हैं। तो देखो वो कितनी दिव्य शक्ति है। तो जिन्होंने भी अभी तक परमात्मा को नहीं पहचाना है, उनको हमारी बहुत विनती है दिल से कि अपने श्वास पूरे होने से पहले ज़रूर परमपिता परमात्मा को पहचानिए। अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर स्वयं का सत्य परिचय और सद्गति दाता प्राणेश्वर का सत्य परिचय ज़रूर जानिए। उसके लिए हमारे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। परमात्मा के छत्र छाया का अधिकारी बनना सबका ही जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है। एक बार आप जानिए, फिर आप देखिए कितना कल्याणकारी ये ज्ञान है। तो इस तरह से हमारा आज अनुभव शेयर करने का भाग्य मिला कि भूकंप में बाबा ने हमें कैसे तैयार किया था। तो हम फिर से रिपीट करेंगे, भूकंप के पहले हमें बाबा ने क्या तैयार किया था, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है ज्ञान में। फिर अमृत वेला, मुरली, बाबा की याद में खाना, बाबा को भोग लगा के खाना, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, और शाम का नुमा शाम का योग, और सोने से पहले बाबा को चाट देना, क्योंकि बाबा दिन भर का चाट देना, क्योंकि बाबा वैद्यनाथ है ना, बाबा सुप्रीम सर्जन है, ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लिबरेटर भी है। हाँ, सो बाबा को सब कुछ बता के सोएंगे तो बाबा दूसरे दिन के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है वही मुरली में क्लास में हमारे लिए तैयार रखते हैं। सो इस तरह से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बाबा, प्यारे बाप दादा हमारे साथ है। ऑलमाइटी ऑलवेज ब्लेस ऑल ऑफ अस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और सभी 56 भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार है हम। आप सबने इच्छा की थी कि सुजाता बहन आपका अनुभव हमें सुनाना है, तो हमें सविस्तर से सुनाने का आज अवसर भी मिला आप सबकी वजह से। और हमारा जीवन, ब्राह्मण जीवन, ईश्वरीय कुलभूषण, देवी देवता कुल के हमारा जन्म, जीवन, श्वास, मन, बुद्धि, संकल्प, मनसा वाचा कर्मणा सभी सफल हो रहे हैं, उसका हमें अनुभव पद्मों में आता है। इसलिए आप सबका शुक्रिया। यही हमारे का वंडरफुल फरिश्ते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जो पताया में उन्होंने बीच के पास और बहुत लंबी यात्रा की थी। यही भाई बहन है वो जो थाईलैंड में आए थे एक साथ। कितनी कमाल की बात है। देखो, हम कहीं 4 दिन के लिए भी प्रवास के लिए जाते तो कितना सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इसमें जो मेन भाई है वो है उनका है टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी है और वो बाबा के बच्चे भी है। तो वो प्रकाश भाई जी है बेंगलोर के, और बाकी सब भाई इसमें आए थे जिसके थोड़े से नाम मुझे याद है, बाकी तो सब फरिश्ते हैं। प्रमोद भाई जी आए थे ज्ञान सरोवर से,
फिर ग्लोबल हॉस्पिटल से ऋषि भाई आए थे, सरिता बहन आए थे पूना से, फिर बीके भावना बहन टिफ़िन सर्विस वाले थे, साला बहन चंबूर से थे, इंदिरा बहन थे, नितेश भाई जी थे जो सबका बुकिंग कराते हैं, फिर अखिल भाई जी थे ज्ञान सरोवर से, और रीता दीदी सूरत गुजरात से थे, मंगला दीदी थे, दीपाली बहन इंदौर से थे, और विघ्नाथ भाई शांतिवन से थे, प्रकाश भाई बेंगलोर जस्ट गो जिनके वजह से इनकी सबकी ट्रिपल सफल हुई थी, उन्होंने उनका सबका बुकिंग किया था। इतनी सारी कागज़ पत्र और कितना सारा रहता है ना फॉर्मेलिटी, वीज़ा एंड ऑल, वो सब कुछ इन्होंने किया था। तो उन्होंने अपना भाग्य कितना जमा किया होगा देखो, फरिश्तों को सैर करा के। और बड़े बड़े बहन जो थे वो भी समर्पित बहनें भी थे जो बड़े दिग्गज है, महारथी है। और हंसराज भाई जी भी थे शांतिवन से, और अनेक बहनें थी जो सेंटर के कोऑर्डिनेटर जी हैं, उनके फ़ोटोज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओम शांति, विश्व शांति, सुख शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।